हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है, राइट? लेकिन इसकी स्पीड और उसके इफेक्ट्स का जो असली विज्ञान है ना, सच कहूं तो वो बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाला है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और इस पूरी रियलिटी को समझते हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो इस पूरे मिस्ट्री की नींव है, जरा सोचिए, अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से भाग रही है, तो हम बिल्कुल स्थिर कैसे खड़े हैं? हमारे आसपास की बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि समंदर भी अपनी जगह पर कैसे टिके हुए हैं? ये एक ऐसा कॉस्मिक पजल है जिसका जवाब भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही शानदार नियमों में छिपा है। और बस इसी रहस्य को आज हम सुलझाने वाले हैं। भाग 1, पृथ्वी की अकल्पनीय गति और इस निरंतर मोशन की हैरान करने वाली वास्तविकता। तो सबसे पहले जरा उस विशाल पैमाने को समझते हैं जिस पर हमारा ये ग्रह काम कर रहा है। स्रोत के आंकड़ों पर गौर करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से घूम रही है। और इसी स्पीड की वजह से 24 घंटे का एक चक्कर पूरा होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये कोई मामूली स्पीड नहीं है। एक इतने विशालकाय ग्रह के लिए ये रफ्तार सच में बहुत ही प्रचंड है। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। अपनी जगह पर घूमने के साथ साथ स्रोत सामग्री बताती है कि पृथ्वी लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज का चक्कर भी लगा रही है, और इसी से हमारे 365 दिन यानी 1 साल पूरा होता है। मतलब हम सब एक ही समय में अपनी जगह पर भी लट्टू की तरह घूम रहे हैं और एक बहुत बड़ी कक्षा में आगे भी बढ़ रहे हैं। है ना कमाल? अब इन विशाल नंबर्स को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। शंघाई मैग्लेव का नाम तो सुना होगा, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन। लेकिन अगर स्रोत के डेटा को देखें तो हमारी पृथ्वी की गति उस सुपर फास्ट ट्रेन से भी 232 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 232 गुना। इतनी भयंकर स्पीड से आगे बढ़ने के बावजूद हमें 1% भी इसका एहसास नहीं होता। और एक और हैरानी की बात बताऊं, पृथ्वी की ये गति हमेशा से ऐसी नहीं रही है। जब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी थी ना, तब इसके घूमने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का ही होता था। लेकिन फिर चांद के गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम टाइडल फोर्सेस कहते हैं, उसने एक ब्रेक का काम किया। चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है, जिससे पृथ्वी की स्पीड धीमी हो रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 100 साल में दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि करोड़ों साल भविष्य में हमारा एक दिन 25 घंटे या उससे भी ज्यादा का हो जाएगा। भाग 2, स्मूथ ट्रेन का उदाहरण। आखिर हमें इस निरंतर गति का एहसास क्यों नहीं होता? इतनी तेज स्पीड के बावजूद हमें चक्कर क्यों नहीं आते? इसे एक बहुत ही सिंपल से ट्रेन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हुई ट्रेन के अंदर खड़ा है। अगर वो अंदर हवा में जंप करता है तो वो पीछे नहीं गिरता, ठीक उसी जगह वापस आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन के अंदर की हवा और वो इंसान दोनों ट्रेन के साथ बिल्कुल एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वही इंसान ट्रेन की छत पर जाके कूदे तो खुली हवा उसे तुरंत पीछे की तरफ धकेल देगी, क्योंकि बाहर का वातावरण ट्रेन के साथ नहीं चल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच यही है कि हम सब भी एक ट्रेन के अंदर ही हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो वो सिर्फ अपनी जमीन को नहीं, बल्कि हवा, समंदर, पेड़ पौधे, हमारे शहरों, सब कुछ को अपने साथ लेकर घूमती है। सब कुछ उसी प्रचंड रफ्तार से पृथ्वी के साथ चल रहा है। हम धरती के एटमॉस्फेयर रूपी उस सुरक्षित ट्रेन के अंदर बैठे हैं, और इसीलिए जब तक ये स्पीड बिल्कुल एक समान और स्मूथ रहती है, किसी को भी उस रफ्तार का जरा सा भी एहसास नहीं होता। भाग 3, भूकंप क्यों महसूस होते हैं? चलिए समझते हैं अचानक गति बदलने के विज्ञान को। अब देखिए, करोड़ों सालों से पृथ्वी बिल्कुल एक ही स्पीड से चलती आ रही है, और हमें पैदा होते ही इस मोशन की आदत पड़ जाती है। हमें गति का एहसास तभी होता है जब उसमें कोई अचानक से बदलाव आए। मान लीजिए एक कार बिल्कुल स्मूथ सड़क पर एक ही स्पीड में चल रही है और अचानक से एक गड्ढा आ जाए तो एक जोरदार झटका लगेगा ना। भूकंप बिल्कुल उसी गड्ढे की तरह काम करता है। ये पृथ्वी की उस निरंतर और स्मूथ गति को अचानक से कंपित कर देता है, और जब तक पृथ्वी वाइब्रेट करती है हमें वो झटके महसूस होते हैं, और फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही खौफनाक सवाल पैदा होता है। हमने देखा है कि एक हल्का सा वाइब्रेशन भी कितनी तबाही ला सकता है, लेकिन
जरा सोचिए, क्या होगा अगर पृथ्वी की गति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, या फिर वो पूरी तरह से रुक ही जाए। भाग 4 विनाशकारी काल्पनिक परिदृश्य, जहां हम ग्रहीय विज्ञान की सीमाओं का परीक्षण करेंगे। स्पीड में थोड़ा सा भी बदलाव कैसे सब कुछ तबाह कर सकता है, इसके नतीजे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर पृथ्वी अभी से दोगुनी रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमने लगे तो दिन सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा, मतलब कुछ ही घंटों में सुबह और फिर रात। तूफानों की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और समंदर का पानी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की तरफ खिंच जाएगा, जिससे सारे तटीय शहर डूब जाएंगे। और अगर गति धीमी हो गई, मान लीजिए दिन 48 घंटे का हो गया, तो आधी धरती 24 घंटे तक लगातार धूप में भयंकर तरीके से जलेगी और बाकी आधी बर्फ की तरह जम जाएगी। इसी तरह सूरज की परिक्रमा अगर तेज हो गई तो मौसम इतनी जल्दी जल्दी बदलेंगे कि पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। और धीमी होने पर एक ही मौसम सालों तक चलेगा, जिससे सरवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब उस स्थिति की कल्पना करते हैं जहां पृथ्वी पर अचानक से ब्रेक लग जाए। यहाँ इनर्शिया यानी जड़ता का सबसे डरावना रूप देखने को मिलेगा। जैसे तेज रफ्तार गाड़ी में ब्रेक लगने पर हम एकदम से आगे की ओर गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए तो समुंदर का पानी अपनी उसी 1670 किलोमीटर वाली तेज स्पीड से आगे बढ़ेगा। ये पानी तटबंधों को तोड़कर पल भर में पूरे के पूरे शहरों को निगल लेगा। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी और पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे। सच में पूरा ग्रह मिनटों में तबाही के एक खौफनाक मंजर में बदल जाएगा। और अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना हमेशा के लिए बंद कर दे, तब क्या होगा? ऐसा होने पर दिन और रात का चक्र पूरी तरह रुक जाएगा। जो हिस्सा सूरज के सामने फंस गया, वहां हमेशा धूप रहेगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और जो हिस्सा अंधेरे की तरफ रह गया, वो हमेशा के लिए एक ठोस बर्फ के गोले में बदल जाएगा। और हाँ, अचानक रुकने से जो भयंकर सुनामी आएगी, वो तो पूरी धरती को पहले ही साफ कर चुकी होगी। आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े ब्रह्मांडीय परिदृश्य की। अगर धरती सूरज का चक्कर लगाना ही छोड़ दे तो क्या होगा? अंतरिक्ष में जो आगे बढ़ने की गति है ना, वही दरअसल पृथ्वी को सूरज के भारी गुरुत्वाकर्षण में गिरने से बचाती है। अगर ये परिक्रमा रुक गई तो पृथ्वी सूरज के खिंचाव का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसका अंजाम, या तो वो सूरज की तरफ खिंचकर पूरी तरह भस्म हो जाएगी, या फिर अपने रास्ते से भटककर एक निर्जीव बर्फीले ग्रह के रूप में इस अनंत अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निष्कर्ष ये है कि हमारे अस्तित्व के लिए पृथ्वी की ये निरंतर और स्थिर गति एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगली बार जमीन पर कदम रखते हुए ये सोचना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो स्थिरता हमें महसूस होती है, ये सिर्फ एक भ्रम है। असल में हम सब एक बेहद शानदार और तेज ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकले हुए हैं। इस स्रोत सामग्री का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है।